दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज 007। प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के नारा ने उनको ले डूबा। 400 पार, यह 400 पार का जो नारा था, ऐसा भारत के लोगों के जहन में बैठा जैसे विपक्ष ने ये बात उड़ा दिया, यानी ये बात सामने लोगों के रख दिया कि प्रधानमंत्री मोदी इन 10 साल के कार्यकालों के बाद अगर वो आते हैं तो ये संविधान को बदल देंगे। और सत्ता का नशा इतना तगड़ा होता है कि उनके जितने भी सांसद हैं वो इस बात को कहने लगे कि अगर 400 आप हमें दे देते हैं सीट तो हम जो हैं इस संविधान को बदल देंगे। यही बात लेकर के विपक्ष जो है वो उड़ गया, खड़ा हो गया और आवाम तक इस बात को पहुंचाने में कामयाब हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी जो ये कह रहे हैं कि 400 पार हमें चाहिए। दोस्तों भाइयों बहनों 400 पार, दोस्तों भाइयों बहनों 400 पार, यह 400 का पार का नारा जो है प्रधानमंत्री की नैया को डुबो दिया। और जिस तरह की 10 साल में राजनीति निकल करके भारत में आई थी, उस राजनीति को भी खास करके यूपी के लोगों ने नकार दिया। यूपी के लोगों ने नकारा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अयोध्या सीट तो गई ही गई, अयोध्या के आसपास की जितनी सीटें थी सब के सब सीट हार गए। वो अयोध्या की सीट यानी फैजाबाद का सीट जो है वो लल्लू सिंह जो है उन्होंने इस बात को ऐलान किया था कि अगर आप हमें 400 सीट दे देते हैं तो हम आएंगे तो इस संविधान को खत्म कर देंगे। वहां की जनता उनसे इतनी नाराज हुई कि वो सीट देने की क्या बात है, 400 वहां की सीट ही लल्लू को हरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का यह जो कार्यकाल है, इससे जनता में इतना असंतोष फैल गया कि उन्होंने इस बात को मन में ठान लिया। प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को कहते हैं सेवक से शुरू किया, चौकीदार तक पहुंचे, अब वो अपने आप को परमात्मा साबित करने लगे। लोगों के सामने इस बात को रखने लगे कि वह आम इंसान जैसे पैदा होता है वैसे पैदा नहीं हुए हैं, यानी नेचुरल वो पैदा नहीं हुए हैं, भगवान ने उनको साक्षात जमीन पर उतार दिया है। इस बात को लेकर के भारत की जनता जो है असंतोष में रही, नहीं माना इस बात को, और परिणाम स्वरूप जो दिया परिणाम वो आप देख रहे हैं। बात हम यहां से शुरू करेंगे कि उन्होंने जो सेवक का नाम लिया था, यानी 2014 में जब आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपका सेवक हूं। तो 2014 में तो सेवा उन्होंने नहीं की और 2019 में भी उनको सेवा का मौका नहीं मिला। इतना माइंडेड दे दिया लोगों ने कि वो अपने आप को सेवक न समझ करके इस देश का राजा समझने लगे। आपने देखा कि वो जो राजदंड है उसको लेकर के वो काम करने लगे, जैसे लग रहा था कि बस अब प्रधानमंत्री मोदी राजा हो गए हैं और अगर इस बार नहीं हुए तो 400 सीट जो अगर वो ला देते हैं तो अपने आप को राजा घोषित कर देंगे। ये जो आज भारत में खास तौर से यूपी की जनता ने जो माइंडेड दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के वो राम मंदिर वाला जो हिंदुत्व वाला जो फैक्टर था उसको ऐसे धराशाही कर दिया है कि जैसे कह रहे हो कि मुझे इसकी अब जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के सेवा करने का वक्त अब आया है कि कैसे देश के इस लोकतंत्र को वो सजा कर संवार कर लेकर के चलेंगे। पिछले 10 सालों में तो जो उनको माइंडेड मिला था वो जो चाहते थे वो कर देते थे। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि कुछ लोग देश के लोग हैं, कुछ विपक्ष में बैठे और कुछ पक्ष में बैठे और मिलजुल कर आपस में ये बात रखें कि कैसे हम जनता को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो माइंडेड 10 साल में उन्हें मिला था वो इस बात के लिए तानाशाह बना दिया था कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, और एक पल में किसी को कुछ पता नहीं रहता था और रात के 8 बजता था और वो कह देते थे कि अब से 500 और 1000 के नोट बंद। किसी से ना राय ना मशवरा, कोई बात नहीं। और कोविड जैसी व्यवस्था में लोग अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर थे और उन्होंने कह दिया कि एक दूसरे को अब यहां पर लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है, जो जहां है वही रहेगा। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं,
कि जो आप ये आवाज लगा रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहेगा, वो खाना कैसे खाएंगे। और आप देख रहे थे कि कोविड जैसे दिनों में लोग जो अपने घर का राशन खत्म हो चुका था, यहां तक कि घर में लोग किराए पे रहते थे, उस घर का मालिक कहता था कि अगर तुम्हारे पास किराया नहीं है तो तुम घर छोड़ करके जा सकते हो। यह प्रधानमंत्री का कितना बड़ा सख्त कदम था कि लोगों को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया कि लोग 2-2 हजार किलोमीटर से उनके पैर में छाले पड़ गए और अपने घर पहुंचते पहुंचते न जाने कितने मर गए। ऐसी 10 साल के माइंडेड में आज इस बात को याद रखते हुए जनता ने जो आज उत्तर प्रदेश का जो माइंडेड दिया है, वो इसी बात को लेकर के दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी, लोकतंत्र में ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की प्रक्रिया बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों को लोग मिल करके इस बात की सहमति बनाएं कि कैसे देश सही रास्ते पर चलेगा और देश के जो देशवासी हैं उनको कैसे आप फायदा पहुंचा सकते हैं। अब वो वक्त आया है, अब वह वक्त आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे कि मैं 4 घंटे सोता हूं, आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि अब 4 मिनट भी प्रधानमंत्री के सोने का वक्त नहीं बचा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक बात को ध्यान में रखते हैं कि चाहे जैसे हो, सत्ता मेरे हाथ में हो। 25 साल से उनका कार्यकाल जो चल रहा है वो यही कार्यकाल चल रहा था कि 15 साल जो है पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने गुजरात में बनाई और उसी गुजरात मॉडल को दिखाते हुए पूरे भारत को वो गुजरात मॉडल करना चाहते थे और सेम वही व्यवस्था भी उनको मिला। जैसे गुजरात में वो 15 साल फुल माइंडेड से आए थे, वैसे ही पूरे भारत के लोग ने मिल करके उनको 10 साल के लिए फुल माइंडेड दिया। लेकिन उस 10 साल के कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री ने किया, उससे अब ऐसा एहसास हो रहा है कि भारत की जनता अब उनसे ऊब रही है। जो वो कह रहे थे कि रोजगार के चलते अगर कोई पकौड़ी लगा करके बाहर बेचता है वो भी एक रोजगार है। नौजवानों की इतनी बड़ी संख्या है, नौजवान इतने ज्यादा हैं कि अगर हम उन्हें कैश कराना चाहें तो वो बुद्धि हमारे पास है कि अगर हम चुन करके आ गए तो हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। भ्रष्टाचार की मार बहुत हुई, भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और जब आने के बाद इन सब चीजों पर कोई बात ही न करना और उसके बाद लोगों के भविष्य से ऐसे खिलवाड़ करना कि जो सेना में भर्ती 30 साल के लिए हुआ करते थे उनको लाकर उन्होंने पटक दिया कि 4 साल पर अब भर्ती होगी, 17 साल में आप एंट्री करेंगे और 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। यहां तक कि उनकी शादी का भी मामला यहां गड़बड़ाता चला गया कि लड़कियों से पूछने पर यह पता चला कि अब मैं उससे शादी करके क्या करूंगी, उसके साथ मेरे रहने में मेरा भविष्य नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अब अग्निवीर से शादी करने से परहेज करूंगी। इसका असर यहां तक पड़ा कि जैसे ग्राउंड में एक साथ 2-2, 250 लड़के दौड़ा करते थे और आखिर में अब देखा जाता है कि मात्र 50 लड़के दौड़ते हैं। जब उनसे मिल करके हम बातें करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों आपने ग्राउंड में दौड़ना छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा अब हमारा भविष्य नजर नहीं आ रहा है, क्यों हम अपने आप को खपाएं, जब हमें बिजनेस ही करना है तो आज ही से हम अपने बिजनेस में क्यों न लग जाएं। क्योंकि बिजनेस में समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जितना बिजनेस पुराना होता है, जितना लोग बिजनेस में लोगों को जानने वाले होते हैं, उतने उसे कस्टमर मिलते हैं और फिर उतना उसका बिजनेस चलता है। इसी सारे चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का जो ये 2024 का चुनाव था इतना धराशायी हुआ कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहने वाले यानी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नैतिकता का ये आधार है कि मोदी को चाहिए कि वो सत्ता को छोड़ करके विपक्ष को मौका देना चाहिए। 10 साल तक जनता ने आपको मौका दिया और उस 10 साल का परिणाम ये निकला कि अब जनता आपसे कहना चाह रही है कि आप विपक्ष में बैठे और विपक्ष को पक्ष में आने दें, फिर देखते हैं कि माहौल क्या होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जो सत्ता की लालच है, जो सत्ता का मद है, कैसे इस कुर्सी को छोड़ें, अब फिर से वो जोड़ तोड़ का व्यवस्था बना करके असल लोकतंत्र तो 24 में शुरू हुआ है। हम देखते रहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें कितना कामयाब होते हैं। आने वाले वक्त पे हम ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे।
प्रधानमंत्री मोदी को अब कॉन्फ्रेंस भी करना होगा और जनता को भी बताना होगा कि आप अगला कदम जो लेने वाले हैं वो क्या है। जनता को वो बताएं न बताएं, लेकिन अपने अलायंस को तो बताना ही होगा, क्योंकि मन में ये खटका लगा रहेगा कि अगले ही पल वो एक तरफ की पैर खींच लेंगे और कुर्सी 3 टांग पे हो जाएगी और वो सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि सरकार न गिरे, इसलिए उनको बार बार अपना अलायंस जोड़ना होगा और उनसे बातें करनी होगी, और उस बात में क्या निकल के आएगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें भी पता चलेगा और हम जनता को भी बताते रहेंगे। साथियों, आज बड़ी बातें हो गई, अगली बात हम ऐसे ही और लेते आएंगे और बातें चलती रहेगी। आप देख रहे थे जनता की आवाज 007। धन्यवाद।